हेलो दोस्तों, टारगेट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति, जो कि इसके 8 नंबर तक सवाल हमने करा दिए हैं पिछली वीडियो में। आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज हम उसके आगे 9वां नंबर सवाल देखने आए हैं। क्या सवाल कह रहा है, चलिए आइए देखते हैं। कह रहा है त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A 1/3 हो, √3 हो, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना। ये इनके मान हमें निकालने हैं। चलिए तो आइए tan की बात कर लेते हैं। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे ये त्रिभुज है A B, हमें क्या करना है, यहाँ पे B समकोण रखना है। ठीक है, तो ये B समकोण हो जाएगा, A हो जाएगा और C हो जाएगा। यहाँ पे tan देखिए, tan का मान दिया है tan A। ठीक है, tan A बराबर 1/√3 दिया है। अब की कोण कौन सा लिया है, कोण हमने A लिया है, तो A के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने आपको एक चीज़ और बताई थी, ये हमेशा याद रखिएगा, लाल बटे कक्का या लल्लू आम लाया काला कुत्ता आया कर सकते हैं। ये होता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, तो यहाँ पे टैन की बात करें, टैन ये लंब बटे आधार, तो लंब क्या है, 1 है, आधार कितना दिया है, आधार दिया है √3, तो हमें कर्ण निकालना है। आधार दिया है √3, कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, AC का स्क्वायर यहाँ पे देखिए कर लेते हैं। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AB का मान कितना दिया है, √3 दिया है का होल स्क्वायर, प्लस BC का मान कितना दिया है, 1 दिया है, AC स्क्वायर। अब यहाँ पे इस रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा, प्लस का 1 AC का स्क्वायर। अब 3 1 कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा। इससे स्क्वायर हटेगा तो AC का √4 हो जाएगा। तो यहाँ पे AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। AC की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो ये AC की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अब हम इस सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। पहला सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहा है, साइन ए कॉस C प्लस कॉस A साइन C। ठीक है, साइन C की ये सवाल कह रहा है, इसको हल करना है, इसका मान निकालना है। अब देखिए साइन A की बात करेगा तो साइन हम इधर से चलेंगे, ये लंब हो जाएगा, A में चलेंगे, जब ये कोण लेंगे तो ये साइड क्या हो जाएगी, लंब, और ये आधार हो जाएगी। अगर C की बात करेगा, जब यहाँ पे आएंगे तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। पहले साइन A का मान देख लें, साइन A बराबर क्या होता है, साइन A बराबर लंब बटे कर्ण होता है इंटू कॉस C। यहाँ पे कॉस C, ये C का मान है, तो कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, प्लस ये भी आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार बटे कर्ण इंटू ये लंब बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब लंब बटे कर्ण देखिए क्या होता है, यहाँ पे साइन A का मान लेंगे तो लंब कितना दिया है, 1 दिया है, कर्ण कितना दिया है, 2 दिया है, गुणे में आधार। अब साइन कॉस C की बात करेंगे तो इसके सामने वाला ये एंगल क्या हो जाएगा, C में ये वाली साइड लंब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, आधार। जब C की बात करेगा तो कॉस C है, आधार क्या है, आधार है 1, और कर्ण क्या है, 2, प्लस इधर देखिए कॉस A की बात कर रहा है, A के सामने आपकी यहाँ पे आएंगे, आधार इसका क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और कर्ण कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इधर देखिए गुणे में लंब कितना हो जाएगा, लंब साइन C की बात कर रहा है कि C यहाँ से चलेंगे तो लंब कितना हो जाएगा, इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, लंब √3 हो जाएगा, और कर्ण कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है,
अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक एकम एक, दो दूनी कितना हो जाएगा 4, इधर अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से होगा। देखिए कभी भी ध्यान रखना, अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से होगा तो आंसर 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, और दो दूनी 4, 3 एक कितना हो जाएगा 4, और 4/4, इनका हर बराबर है तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, 4 एकम 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। चलिए पहले सवाल का आंसर। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल के लिए यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, स्पेस कम है। यहाँ पे देखिए cos A इंटू cos C माइनस साइन A साइन C। ठीक है, अब देखिए cos A, यहाँ पे A की बात करेगा तो इसमें क्या होता है, cos क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो इसका आधार क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, आधार बटे कर्ण कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में साइन cos C की बात करेगा। अब C पे यहाँ पे आएंगे तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा आधार, तो आधार बटे का आधार कितना हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा, और कर्ण कितना है 2 है, माइनस इधर आइए साइन A की बात करेगा तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, यहाँ पे A है ना, ये वाला जब A लेंगे तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, तो ये साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब कितना है 1 है A, और कर्ण कितना है 2 है, तो 1/2 हो जाएगा, इंटू साइन C की बात करेगा। अब कि C यहाँ से आए तो लंब बटे कर्ण क्या, इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी लंब, अंडर रूट 3 हो जाएगा, और कर्ण कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये अब चलिए 3 एकम अंडर रूट 3 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस 3 एकम 3 अंडर रूट, और बट्टे में 2 दूनी 4। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, एक ये प्लस का है और एक क्या है माइनस का है, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये है 9 नंबर का सवाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P कॉस P और tan P के मान ज्ञात करना है। चलिए इस सवाल को देखिए, यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है Q समकोण है, क्या है Q समकोण है, तो Q को यहाँ पे रख लेते हैं जो 90 अंश का हो जाएगा, यहाँ पे P मान लेते हैं और यहाँ पे R मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए दिया क्या है PR प्लस QR बराबर किसके दिया है 25 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और PQ कितना दिया है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पे PQ 5 सेंटीमीटर है, हमें QR नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं, माना QR बराबर x सेंटीमीटर। अब QR कितना माना है x सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमें PR की भी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे देखिए PR, अब यहाँ पे QR कितना माना है x माना, तो यहाँ पे रख देंगे x = 25। अब ये उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, PR बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस x। तो QR हमें x मालूम हो गया और PR की वैल्यू कितनी आ गई 25 माइनस x। देखिए यहाँ से एक वैल्यू ट्रिपलेट से भी इसका निकाल सकते हैं, जैसे एक वैल्यू दी है आप ट्रिपलेट 5, 12 और 13, ये 12 आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा। यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हैं, मगर हमें इसके वैल्यू निकालनी है किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखेंगे AC का स्क्वायर = सॉरी AC नहीं लेंगे, यहाँ हम PQ लेंगे, PR का स्क्वायर = PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, PR कितना दिया है 25
माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है 5 का होल स्क्वायर, क्यू आर कितना दिया है एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर देंगे तो 25 25 हम कितना होता है 625 होता है, माइनस का 25 गुना इन दोनों का 2 गुना। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या फार्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो यहीं से आ जाएगा 25 गुना 50 हो जाएगा, 50 x हो जाएगा और प्लस का x का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर 25 25 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 625 माइनस 50 एक्स बराबर 25। ठीक है, अब ये इसको उठा के इधर लाइए और इसको उठा के उधर ले जाइए तो 625 ये इधर आएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 50 एक्स प्लस का हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो 600 बचेगा और 50 एक्स हो जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा 600 बटे 50 बराबर एक्स। अब यहाँ से काट देंगे 0 से 0, 5 एकम 5, 12 पंजे 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। x की वैल्यू यहाँ से 12 आ गई और यहाँ पे देखिए PR की वैल्यू निकाल लीजिए, PR की वैल्यू 25 माइनस 12, तो PR बराबर कितना हो जाएगा 13। यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी ये 13 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी वैल्यू आ गई तो इसको हटा दीजिए। अब ये कितनी वैल्यू आ गई, ये 12 आ गई, 12 और ये 13। देखिए ट्रिपलेट से भी यही वैल्यू आई थी और यहाँ भी ऐसे भी आ गया। अब हमें मान किसके ज्ञात करना है, साइन पी का। किसका मान ज्ञात करना है, साइन पी, फिर कॉस पी और टैन पी, इन सब की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो पी कौन कौन सा लिया है हमने, ये वाला, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी। ठीक है, और ये कर्ण है। अब सबके वैल्यू साइन क्या होता है, यहाँ पे देखिए साइन लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब ये है 12 बटे और कर्ण कितना है 13। अब यहाँ देख कॉस क्या है, आधार बटे कर्ण, ये क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण, आधार कितना दिया है, यहाँ पे देखिए आधार 5 दिया है और कर्ण कितना दिया है 13 दिया है, 5 बटे 13। टैन पी की वैल्यू, टैन यहाँ से लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। तो टैन पी लंब क्या हो जाएगा, लंब है 12, आधार कितना है 5, लंब बटे 12। तो ये सब साइन पी की वैल्यू सबकी निकल आएगी। तो ये थे हमारे इस प्रश्नावली में 10 सवाल। अगली वीडियो में आगे सवाल लेकर आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।